प्यारे बच्चों, आज हम लोग कृष्ण भगवान के युग की द्वापर युग की बात चर्चा करेंगे। तो बच्चों, धर्मराज युधिष्ठिर थे। वो जब कौरवों पे विजय कर लेते हैं तब राजसूय यज्ञ का वो आयोजन करते हैं। तो यज्ञ में कई दिन तक वो अनुष्ठान चलता है। लाखों लाखों लोग आते हैं, भोजन करते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो राजा युधिष्ठिर, आपके यज्ञ के पूर्णाहुति होने के समय तक आपके यहाँ पे संत महात्मा का भोजन होगा और उसमें आपके घंटे अपने आप 3 बार घंटा बच जाएगा आपके यज्ञ के समापन के टाइम। तो युधिष्ठिर मतलब वो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप तब समझ जाइएगा कि आपका यज्ञ सफल हो गया, 3 बार घंटा बजेगा। तो युधिष्ठिर बहुत खुश होते हैं कि भाई चलो भगवान ने हमें ये संकेत दिया है। तो हम लोग जब कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो मन में सभी के रहता है कि भाई ये मेरा कार्य है, सफल हो, इसकी मतलब जो भी कार्य हमने उठाया है बीड़ा वो बढ़िया से संपन्न हो जाए। तो ऐसे ही यज्ञ जब है समापन हो जाता है, जब पूर्णाहुति उसकी होने लगती है तो पूर्णाहुति पूरी हो जाती तभी तक भी एक बार भी घंटा नहीं बजता है और लाखों लोग भोजन करके जा चुके होते हैं। तब युधिष्ठिर को चिंता होती है कि भाई कृष्ण भगवान ने कहा कि 3 बार घंटा बजेगा, पर अभी तक तो एक बार भी घंटा नहीं बजा और यज्ञ की तो पूर्णाहुति हो गई है, लाखों लोग भोजन करके जा भी चुके हैं। तो युधिष्ठिर कृष्ण भगवान के पास आते बोले, आपने तो भगवान कहा था कि भाई 3 बार घंटा बजेगा, परंतु अभी तक तो एक बार भी घंटा नहीं बजा। तो इतने लाखों लोग जो भोजन करके गए, क्या उसमें कोई संत महात्मा नहीं था क्या? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि राजा, हो सकता है उसमें कोई संत महात्मा नहीं रहा हो, वो साधारण भोजन हो गया होगा। तो बोला ऐसा कैसे हो जाता है, लाखों लोग जब भोजन किए उसमें एक भी कोई संत महात्मा नहीं था, तो कहाँ मिलेगा संत महात्मा? तो बोले कि देखो काशी में स्वपच नाम के भगत हैं, वो बहुत पहुँचे हुए संत हैं, तुम उन्हें बुला के उन्हें भोजन कराओ और वो जब भोजन करेंगे तो घंटा जरूर बजेगा। तब युधिष्ठिर बोलते भाई ठीक है। वो अपने भाई भीम को भेजते हैं कि जाओ भैया भीम, तुम काशी से उनको स्वपच भगत को लेके आ जाओ। तो भीम जाते हैं। भीम के बाहु में तो बहुत बल था, बहुत बलवान थे भीम थे वो, और राजा के पुत्र थे तो राजमद भी था उनमें, बाहुबल था, जवान थे तो जवानी का मद था उनका, तो वो कुल का मद था। ऐसे एकदम पूरे गर्वित हो रखे थे वो कि भाई मैं तो बहुत सबको जीत लिया हूँ और मैं बड़े कुल का हूँ, मेरे में इतनी भुजाओं में बल है मेरा, मैं अभी जवान हूँ। तो मैं मतलब उस घमंड में वो अपने को थोड़ा ज़्यादा ही डुबो लिए थे। तो स्वपच ऋषि के पास जाते हैं वो, तो बोलते हैं कि आपको राजा युधिष्ठिर ने बुलाया है भोजन करने के लिए, तो चलिए। तो स्वपच ऋषि बोलते हैं कि भाई देखो मैं तो बात आपसे बाद में करूँगा, मैं तो अभी पूजा करने के लिए बैठ चुका हूँ, वो खूंटी पे मेरी माला टंगी हुई है, आप वो मुझे माला पकड़ा दीजिए, मैं पहले माला का अपनी पूजा समापन करूँगा, उसके बाद आपसे बात करूँगा मैं। तो भीम को बहुत मन में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि जो स्वपच ऋषि थे वो डोम थे, तो जो सवर्ण लोग होते हैं वो डोम चमार ये लोग सबको अछूत मानते हैं। तो भीम को लगता है कि भाई मैं राजा का बेटा और इस डोम की माला को स्पर्श करूँगा, ये तो उचित नहीं है, परंतु फिर भी चलो, अब कृष्ण भगवान ने आदेश दिया है, इनको बुलाया है, तो मुझे ये कार्य करना पड़ेगा। तो वो ऐसे एक अंगुली से छू के उसको सोचते हैं कि मैं इसकी माला को स्वपच ऋषि को दे दूंगा। तो एक अंगुली लगाते हैं, कुछ नहीं होता है, 2 अंगुली लगाते हैं, 3 अंगुली लगाते हैं, पूरा हाथ बढ़ाते हैं, पर वो माला टस से मस नहीं होती है। तो स्वपच ऋषि बोलते हैं कि छोड़ो छोड़ो, तुमसे कुछ नहीं होगा,
मैं अपनी ही अपनी माला ले लूँगा। और स्वपच ऋषि उठ के अपनी माला लेके पूजा करने बैठ जाते हैं। पूजा जब समाप्त हो जाती है तब बोलते बोलो भाई भीम, क्या बात है, क्या बोल रहे थे? तो बोले कि आपको ये राजा युधिष्ठिर ने भोजन करने के लिए बुलाया है। तो बोलते कि ना ना ना, मैं राजा लोग के यहाँ का दूषित अन्न नहीं खाता हूँ। राजा लोग के यहाँ पे जो अन्न होता है वो दूषित होता है। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि राजा के जो खजाने में है, जनता के यहाँ से टैक्स जो लिया जाता है, तो उसको संत महात्मा लोग पवित्र नहीं मानते हैं। तो पवित्र है, अपने पसीने की कमाई होती है, उसी को ही संत महात्मा लोग ग्रहण करते हैं और उसी को ही पवित्र कमाई बोली जाती है। तो बोले कि राजा के खजाने में तो पवित्र कमाई नहीं रहती है, सबके टैक्स का पैसा रहता है, वो दूषित अनाज है, मैं वहाँ भोजन नहीं करूँगा। तो भीम को बहुत गुस्सा आता है मन ही मन में कि देखो डोम है और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और भैया ने भी मुझे कहाँ डोम चमार के पास भेज दिया अपना बेइज्जती कराने के लिए। और वो मन मसोस के वापस राजमहल चले जाते हैं और जाके अपने युधिष्ठिर से कहते हैं कि देखो भाई, आगे से मेरे को ऐसे ऐसे काम के लिए मत भेजा करो, मेरे से ये सब काम नहीं होता है। डोम चमार के यहाँ भेज दिया और वो बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो मेरे समझ में भी नहीं आती है, और मैं आगे से ऐसे कोई काम नहीं करूँगा। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि भाई देखो युधिष्ठिर, तुम्हारे तो सभी भाई राजमद में घमंड में एकदम मगन हो रखे हैं, वीर सब कुछ सत्ता उनके पास आ गई है, सबको उन्होंने सबसे विजय प्राप्त कर ली है। तो ऐसा करो कि आप ही जाके उनको आदर के साथ में अपने राजमहल में ले आओ। तो युधिष्ठिर बोलते हैं भाई ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। युधिष्ठिर वहाँ जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, बोलते महाराज चलिए भोजन ग्रहण कीजिए। बोले नहीं युधिष्ठिर, आपके यहाँ का अन्न तो अशुद्ध है, मैं उस अन्न को ग्रहण नहीं करूँगा। तो बोले कि महाराज मान लिया राजा के यहाँ का अन्न अशुद्ध है, परंतु आप जैसे महात्मा जब उसको शुद्ध नहीं बनाएंगे, उसको ग्रहण नहीं करेंगे, तो वो पवित्र कैसे होगा? आपको कृपा करके मेरे साथ चलना चाहिए। बहुत अनुनय विनय करते हैं युधिष्ठिर, तो स्वपच ऋषि खुश होकर उसके साथ आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है बच्चों, द्रौपदी को जब पता चलता है कि भाई लाखों लोग भोजन करके गए, घंटा नहीं बजा है, अभी एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा आएंगे हमारे यहाँ राजमहल में और वो भोजन करेंगे और हमारे यहाँ घंटा बज जाएगा। तो क्या करती है, बहुत अपने हाथ से भी बहुत सारी रसोई बनाती है और अपने महाराज जी से बोल के बहुत सारी नाना रकम के पकवान बनाती है कि भाई इतने बड़े महात्मा हमारे यहाँ पधारेंगे, तो मैं उनकी अगवानी में क्या क्या भोजन तैयार करूँ। तो बहुत सारे भोजन वो तैयार करती है और करवाती भी है। फिर जब स्वपच ऋषि आते हैं तो सोने के थाल में नाना रकम के व्यंजन कटोरियों में डाल के उनके थाल को सजाया जाता है। और वो द्रौपदी मन में सोचती है कि अभी स्वपच ऋषि एक एक मतलब भोजन को ग्रहण करेंगे, एक एक स्वाद का वो रसास्वादन करेंगे और एक एक उसके मतलब चखने के बाद उसका बखान करेंगे कि भाई बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे भी हर गृहिणी की इच्छा होती है बच्चों, जब वो भोजन बनाती है तो सोचती है कि हर खाने वाला हर निवाले के साथ मेरी प्रशंसा करे। तो द्रौपदी भी ऐसे ही सोचती है कि भाई अब ये भोजन को ग्रहण करेंगे और खूब प्रशंसा करेंगे भोजन की कि भाई बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। पर क्या देखते बच्चों, द्रौपदी देखती है कि उन्होंने सब कटोरियों को एक साथ इकट्ठा करके उसका ढेर बना लिया भोजन का, और उसमें से एक कोर उठा के खा लिया। जैसे ही एक कोर खाया उन्होंने, 1 घंटा बज गया। तो द्रौपदी को बहुत मन में दुख हुआ कि देखो डोम तो डोम ही है, क्या भोजन का स्वाद जाने। इतना जतन से मैंने भोजन तैयार किया और करवाया कि भाई एक एक भोजन का ये रस का स्वाद करेंगे और उसका बखान करेंगे, पर डोम तो डोम ही है, इनको क्या पता भोजन का क्या होता है सार और क्या होता है रस। और सारा एक गड़बड़ करके सब एक उसको मिला दिया। अब स्वपच ऋषि ने तो खाना बंद कर दिया। तो युधिष्ठिर महाराज फिर हाथ जोड़ के बोलते हैं कि महाराज भोजन ग्रहण कीजिए, आप रुक क्यों गए? तो बोले कि नहीं राजा, ये जो भक्त का संत का जो भोजन था वो तो हो गया अभी, पर अब जो होगा वो डोम का भोजन होगा। तो बोले नहीं नहीं महाराज, ये क्या बोल रहे हैं आप तो बहुत पहुँचे हुए संत हैं भगवान, आपका जैसा
इतना पहुंचा हुआ संत के आने से देखिए लाखों आदमी भोजन करके गए, एक भी घंटा नहीं बजा। आपके एक कोर लेते ही 1 घंटा बज गया है। तो मैं आपका बहुत तहे दिल से सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, आप भोजन ग्रहण कीजिए। तो स्वपच ऋषि बोलते हैं कि ये राजन मुझसे मत पूछो, ये द्रौपदी से पूछो वो क्या सोच रही है। अब द्रौपदी तो एकदम लज्जित हो जाती है, उसके नयनों में अश्रु आ जाते हैं कि महाराज मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जो ऐसा चिंतन किया मन में, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, अपनी पुत्री समझ के मुझे माफ़ कर दीजिए और इस भोजन को स्वीकार कीजिए आप। और राजा युधिष्ठिर भी बहुत अनुनय विनय करते हैं। तो स्वपच ऋषि बोलते हैं ठीक है, मैं भोजन तो ग्रहण करूँगा, परंतु अब घंटा नहीं बजेगा, क्योंकि जो संत का भोजन था वो समाप्त हो गया, अब ये साधारण भोजन हो गया है। तो बच्चों भोजन वो करते हैं स्वपच ऋषि, पर फिर और घंटा बजता नहीं है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है बच्चों? यही सीखने को मिलता है कि भाई इंसान ने किस कुल में जन्म लिया है, किस जगह उसका जन्म हुआ है, उससे बड़ा उसका जो साधन है, वो उसका जीवन चरित्र जो है वो मायने रखता है ना। वो द्रौपदी तो सोचती है कि ये डोम है, इसको क्या पता है, परंतु उनकी साधना इतनी ऊंची थी कि उनके एक कोर लेने से 1 घंटा बज गया, जो लाखों आदमी के भोजन करने से भी नहीं बजाता। तो कृष्ण भगवान तो सब जानते थे बच्चों, तो इसीलिए उन्होंने उनके मान को बढ़ाने के लिए उनको बुलाया कि भाई उनको राज दरबार में लाया जाए और लाके सबको दिखाया जाए कि एक कैसा भी कुल हो, अगर साधन भजन कोई करना चाहे तो उसमें उसके कोई बाधा नहीं आती है। इंसान अपने चरित्र को अगर प्रभु से जोड़ ले, अपने साधन में अपने जीवन की यात्रा आरंभ करे, उसको बढ़ना चाहे, तो उसको कोई भी कुल की उसकी बाधा नहीं आती है। तो हमें हमेशा किसी को नीचा भी नहीं समझना चाहिए, किसी को भाई हे दृष्टि से देखना नहीं चाहिए, हर इंसान का हमें सम्मान करना चाहिए। और कुल तो इस प्रारब्ध अनुसार जिस कुल में भाई जन्म लेना है, क्या किस घर में जन्म लेना है, ये तो अपने प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर तय करते हैं और वो हो जाता है, इसमें इंसान का तो जोर नहीं है ना बच्चों। तो इसीलिए फिर द्रौपदी और युधिष्ठिर सब खूब उनसे क्षमा याचना करते हैं स्वपच ऋषि से। तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में यही नम्रता एकदम हमेशा धारण करनी चाहिए कि भाई राजमद हो, तेज बल हो, जो भी है, किसी के भी घमंड में आदमी को एकदम मदमस्त नहीं होना चाहिए और हमेशा अपने जीवन को सरल, नरम और विनम्र रखना चाहिए। तो बच्चों ये कहानी मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी, ये सीख भी आपको पसंद आई होगी। इसे अपने जीवन में ज़रूर धारण करना बच्चों। और ये कहानी अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।